नमस्कार बच्चों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आज प्रोजेक्टाइल मोशन में कि किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल कैसे हम मैनेज करेंगे। किसी हाइट से किसी बॉडी को फेंका जाए और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करे, या किसी चलते हुए एरोप्लेन से किसी बॉडी को फेंका जाए और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करे, तो इस पे बेस कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उसकी बेसिक्स टेक्निक्स सीखेंगे एंड हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे। एंड हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, उस पैराबोलिक पाथ पे की इक्वेशंस पे जो बेस क्वेश्चन आते हैं उसको हम डील करेंगे। पहले प्रोजेक्टाइल एट सम हाइट। ओके, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, HEIGH, हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो लेट किया कि प्रोजेक्टाइल इस बार ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं हुआ है। अब यहाँ किसी बिल्डिंग है, ये H हाइट की बिल्डिंग है हमारी, और इस H हाइट की बिल्डिंग से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है यहाँ से थीटा एंगल पे या अल्फ़ा एंगल पे हमने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से। तो क्या डिफरेंस आ जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट में? तो इतना सा डिफरेंस आ जाता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, या हम बोल सकते हैं सेम लेवल प्रोजेक्टाइल। मतलब क्या है सेम लेवल प्रोजेक्टाइल में? जो आपने इक्वेशंस पढ़ी, मतलब बॉडी अब क्या करेगी, बॉडी यूँ जाएगी और यहाँ तक नहीं रुक जाएगी, बॉडी यहाँ तक नहीं रुकेगी, बल्कि इसके बाद भी बॉडी नीचे चलती चली जाएगी और जाके अर्थ से टकराएगी, यहाँ से बॉडी टकराएगी, यहाँ पर बॉडी टकराएगी। मतलब हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले ही एप्लीकेबल हैं। जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा 2u sin थीटा बाई जी, हाइट पढ़ा u/2/2g, और आपने रेंज पढ़ा 2ux u/g, ये सारी इक्वेशंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए लगेंगी। मतलब अगर आपको इस समय इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना हो तो आप उन इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हम लोगों ने इक्वेशंस निकाली थी उसके सहायता से आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन के जो रिज़ल्ट आए थे पिछली वीडियोस में वो आप लगाएंगे। समझ में आया? तो जो हमारे रिजल्ट्स आए थे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट के, वो कब लगेंगे? सेम लेवल के लिए। बट ये सेम लेवल से भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वो इक्वेशंस नहीं लगेंगी। मतलब वो जो रिजल्ट्स आए थे R, H और T के, वो हम नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे वो जो रिजल्ट जहाँ से आए थे वो इक्वेशंस लगाएंगे। तो इसको कैसे डील करते हैं ज़रा ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। वही सेम बेसिक्स, आपने थीटा एंगल पे फेंका, अल्फ़ा हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है हो ही ना, हॉरिजॉन्टल की तरफ फेंका गया हो या नीचे की तरफ फेंका गया हो। तीनों कंडीशंस में एक ही तरीके से डील करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी के मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालेंगे। u sin अल्फ़ा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आपका u sin अल्फ़ा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos अल्फ़ा। ठीक है ना, u cos अल्फ़ा, u sin अल्फ़ा। अभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। मतलब u cos अल्फ़ा सेम रहने वाला है, बट u sin अल्फ़ा g की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो आपको जैसे कि क्या पूछा जाएगा जरा, क्या गायब कर दिया जाएगा। आपके पास तीन चीज़ें हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ये कितनी दूर जाके हिट करेगा बॉडी, इसके बॉटम से, बिल्डिंग के बॉटम से कितनी दूर जाके हिट करेगी। मतलब आपसे रेंज पूछेंगे, तो आपको हाइट दी जाएगी, है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट दिया जाएगा। तो आपको तीन चीज़ यहाँ पे भी पता करनी है, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम पता करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। तो h हाइट उसको कवर करना है बॉडी को, तो यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म हम लगाएंगे। तो h हाइट कवर करनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, अब जो वर्टिकल हाइट कवर करने वाली कंपोनेंट है वो है हमारा वर्टिकल वेलोसिटी, बिकॉज u cos अल्फ़ा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, u sin अल्फ़ा ही वर्टिकल कंपोनेंट कवर करेगा। तो आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। आप मान लोगे कि ऊपर की तरफ जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, नीचे की तरफ जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो नेगेटिव हैं। तो अगर हाइट नीचे की तरफ कवर करना है तो नेगेटिव हाइट लगाएंगे, ठीक। अगर ऊपर की तरफ कवर करना होता तो हाइट पॉजिटिव लगाते हैं। मतलब जो जिस तरीके से होगा आप उस तरीके से साइन कन्वेंशन का यूज़ करोगे। मैं क्वेश्चन को डील करना बता रहा हूँ बच्चों, ठीक। तो ऊपर की तरफ वाली सभी क्वांटिटीज़ आप पॉजिटिव मानोगे, नीचे की तरफ वाली सभी क्वांटिटीज़ आप नेगेटिव मानोगे। तो u sin अल्फ़ा ऊपर की तरफ है, हाइट का फॉर्मूला हमारा होगा u/t प्लस हाफ
GT²। अब साइन कन्वेंशन से हम सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी प्रोग्रेस का। तो ऊपर की तरफ की सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव मान लेंगे, नीचे की तरफ की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं सब नेगेटिव होंगी। तो इसका मतलब U साइन अल्फा ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, H नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा, G नीचे की तरफ लगता है, हमेशा G नीचे की तरफ लगता है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, H हमारा क्या हो जाने वाला है, नेगेटिव H हाइट हमें अगर गिवन है तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है कितनी देर बाद जाके टकराएगा। तो माइनस का H जो हाइट गिवन है, UI हमारा हो जाएगा U साइन अल्फा T माइनस का हाफ GT²। इसमें ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू आपको गिवन होगी और ये वैल्यू तो पता ही होगी आपको, तो टाइम आपका पता चल जाएगा। इसकी हेल्प से आप टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लोगे। क्लियर? H हमें पता है, T हमें नहीं पता है तो ऐसे पता कर लेंगे। ये T जैसे ही हमारे निकल करके आएगा तो हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, मतलब कितनी दूर जाके बॉडी टकराएगी। तो रेंज के लिए हम करेंगे कि भाई R जो होता है वो R होता है जो कंपोनेंट चेंज ना हुआ हो, क्योंकि R को तो यही बढ़ा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए U cos अल्फा जिम्मेदार है। तो U cos अल्फा को आप T से मल्टीप्लाई कर दो, तो UX इंटू T, तो T आया तो कितना आ जाएगा आपका U cos अल्फा, और जो यहाँ से टाइम निकल के आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी रेंज निकल करके आ जाएगी। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में अगर H गिवन हो तो T निकल जाएगा, और अगर T गिवन हो तो H निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो हाइट गिवन होती है तो टाइम गिवन नहीं होता है, और अगर टाइम गिवन होता है तो हाइट गिवन नहीं होता, दोनों में से एक चीज़ तो गिवन होगी। क्लियर है ये चीज़? चलिए आइए इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए इस पे बेस अब क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 600 km/h एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर। When it is vertically above at the point A on the ground, a body is dropped from it. The body strikes the ground at the point point B. Calculate the distance AB. हमें distance AB कैलकुलेट करनी है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें माना हम लोगों ने O जो हमारा है वो एरोप्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 1600 km/h। OA हमारा दे रखा है 1960 मीटर। बोला गया है जब वो A के ऊपर होता है वो बॉडी को छोड़ देता है, तो ड्रॉप कर देता है, वो B पे जब टकराती है तो मुझे AB पता करना है, ठीक, कि कितनी दूर जाके टकराएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, मतलब जो एरोप्लेन की स्पीड थी वही मेरी बॉडी की स्पीड थी, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो गया। UI इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी नहीं दे रखी है, जो भी दे रखी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारी 0। तो सबसे पहले हमने कहा था कि अगर आपको H गिवन होगा तो आपको T नहीं दिया जाएगा, और आपको T गिवन होगा तो H नहीं दिया जाएगा। तो पिछले वाले इक्वेशन में आप आइए और देखिए, हमें H गिवन है, इस बार T नहीं गिवन है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, H हमारे नीचे की तरफ है तो H हमारा क्या हो जाएगा, UYT माइनस का हाफ GT²। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे तो H हमारा दे रखा है माइनस का 1960 मीटर, UI हमारा 0 माइनस का हाफ, G हमारा 9.8 ले लेते हैं बिकॉज 9.8 से 1960 कट जाता है, दैट्स फाइन। और T² हमें पता करना है, तो T² हमारा कितना हो जाएगा, माइनस कट गया तो T हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ 1960 अपॉन 9.8। सॉल्व किया, ये 2 टाइम्स चला गया तो हमारा कितना आ गया, 20 सेकेंड्स बाद बॉडी जाके हॉरिजॉन्टल से टकराएगी, और जितनी देर तक नहीं टकराती तब तक वो आगे ही बढ़ती जाएगी, मतलब AB इक्वल्स टू रेंज। मैंने कहा था आप क्या करोगे रेंज निकालने के लिए, UX को T से मल्टीप्लाई कर दोगे, और UX हमारा कितना है 600 है, और टाइम हमारा 20 सेकेंड, तो 6 to 12 1 2 3 मीटर, दैट विल बी द आंसर। क्लियर हुआ? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आपके सामने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, इन फिगर शॉन फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड P, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस QP एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट P। मीन्स आपको 3 चीज़ें पता करनी है। मैंने आपको थर्ड चीज़ नहीं बताई, वेलोसिटी, बाकी आप पता कर लोगे, ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ पे दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखिए, आप पहले खुद पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आइए। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, प्रैक्टिस के लिए है। बॉडी को 45 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड,
40 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है, क्यूपी आपसे पूछा है और आपसे पूछा है कितनी देर बाद जाके टकराएगा और उसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप आराम से निकाल लोगे, जल्दी से पता कर लेते हैं। हाइट हमारी गिवन है, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, सीधा हम लोग अंडर रूट के अंदर 2h/g, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो सीधा यही फॉर्मूला लगाते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, तो सीधा यही फॉर्मूला लगाइए। अंडर रूट के अंदर 2h हमें दे रखा 45, g हमारे लेंगे हम 10, आंसर आ जाएगा आपका 90/10। तो ये आ गया आपका 3 सेकेंड। तो कितनी दूर जाके टकराएगा, रेंज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 40 × 3 मीन्स 120 मीटर। एंड थर्ड पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो इक्वेशन लगा देते ना, और वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो इसलिए ईजिली हम यहाँ पता करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो आपकी रहने वाली है 40, आप वर्टिकल स्पीड देख लो, फाइनल वर्टिकल स्पीड, तो वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, इनिशियल प्लस का GT नीचे की तरफ। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, जी कितना आपका 10 है, टी कितना है आपका 3 सेकंड, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वर्टिकल वेलोसिटी। नीचे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 है तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, दो अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो v बराबर आपका लिखोगे 40i कैप माइनस का 30j कैप, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। कंपोनेंट आप निकालोगे तो 50 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है। तो आपने भी देखा कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट कैसे सॉल्व करते हैं और इसके बेसिक कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, हम लोग इसी के आगे देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कितनी होती है, प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन क्या होती है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। क्लियर है, समझ में आया, ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करिए।